झारखंड की 4 सीट पर छठे चरण में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। ओवरऑल 62.13% वोटिंग हुई। इस बार सबसे ज्यादा जमशेदपुर में 66.79% वोटिंग हुई। 2019 में सीट पर 67.19% तक मतदान हुआ था। गिरिडीह में 65.44% वोटिंग हुई। इस सीट पर 2019 में 67.12% वोट पड़े थे। धनबाद में 58.90% वोट पड़े। इस सीट पर 2019 में 60.47% वोट पड़े थे, जबकि रांची में 58.73% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ 64.49% मतदान हुआ था। वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम को सील करके रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया। हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के बूथ नंबर 273, 274 और 275 पर हैं और यहाँ से ईवीएम को ले जाकर सीधे पंडरा बाजार समिति में वहाँ जमा किया जाएगा। इससे पहले इन चारों सीटों पर वोटिंग के लिए सुबह से ही वोटर की कतार देखी गई, पर लाख प्रयास के बावजूद धनबाद कोयलांचल में हुई कम वोटिंग ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। सभी अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो धनबाद एक ऐसा सीट रहा है जहां दोपहर बाद भी बहुत ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए नहीं निकले थे और वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। हालांकि अब ईवीएम सील पैक हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी बंद हो चुका है। अब तक झारखंड में चौथे, पांचवें और छठे चरण में 11 सीट पर वोटिंग खत्म हो गई और हर किसी को इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम का ताला खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रांची से संजय सिन्हा के साथ धनबाद से गौरव झा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद से ही राजनीतिक दल के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सवाल है कि छठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर एक बार 6 फेज की वोटिंग के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 7वें चरण के पहले ही कोई 400 पार का नारा लगा रहा है। 4 जून, 4 जून, 4 जून। तो कोई 2024 में पूरी तरह चित्त कर देने की भविष्यवाणी कर रहा है। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद से ही दावा कर दिया है कि मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये दावे सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से ही किए जा रहे हैं। जीत के दावों की दौड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। नेताओं के दावों के बीच बता दें कि अब तक देश भर की जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में उनमें से बीजेपी के खाते में 278 सीट आई थी, कांग्रेस के खाते में 44 सीट गई थी। अब बात एनडीए और यूपीए की करें तो इन 486 सीटों में से एनडीए के खाते में 320 सीट गई थी, जबकि यूपीए के हिस्से 87 सीट आई थी, जबकि अन्य यानी निर्दलीय सहित छोटी पार्टियों के खाते में 79 सीट आई थी। सिर्फ छठे चरण की बात करें तो 58 में से अकेले 40 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सहयोगियों को 5 सीट पर जीत मिली थी। यानी 2019 में छठे फेज की 58 सीट में से एनडीए के खाते 45 सीट आई थी। छठे चरण में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। 2 सीटें सपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जरूर गई थी, जबकि बाकी बची 11 सीट पर अन्य यानी अदर्स को जीत मिली।
बात सातवें और आखिरी चरण की करें तो सातवें फेज में देश भर की 57 सीटों पर चुनाव है। अभी सभी दलों ने अपना पूरा फोकस सातवें चरण की 57 सीटों पर लगा दिया है। सातवें फेज की सीटों में 2019 में बीजेपी 25 सीट पर जीती थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीट पर जीत मिली थी। वहीं एनडीए के खाते में 33 सीटें आई थी, जबकि यूपीए को 12 सीट पर जीत मिली थी। 12 सीटों पर ही अन्य के उम्मीदवार भी जीते थे। अब यदि 400 पार का आंकड़ा पार करना है तो बीजेपी को 73.66% का स्ट्राइक रेट चाहिए। शायद इसी को देखते हुए अमित शाह ने 5वें चरण तक 310 पार करने का दावा किया। वैसे फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। तब तक दावों का दौर यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।